how long it is still going to be there. हम्म। और फिर ये भी स्टार किड, हिना खान ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि जो स्टार किड होते हैं उनको दूसरा ऑप्शन मिल सकता है, लेकिन जो न्यू कमर्स जाते हैं बॉलीवुड में जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं होता उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता। अगर वो एक बार नहीं चले तो उनको दूसरा ऑप्शन ही शायद कोई उन पर पैसा लगाएगा। हाँ, वो ऑफ कोर्स ये तो बहुत ही, ये तो मेरे 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 खुद के साथ हुआ है, क्योंकि जब वीर रिलीज हुई थी, ऑफ कोर्स वो इतनी बड़े बजट की बिग स्केल की फिल्म थी, जिसमें कंट्री के वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार्स थे सलमान खान, जो मैं तो बहुत खुशनसीब थी कि मतलब एक ऐसी लड़की जिसने कभी फिल्मों में आने का सोचा भी नहीं, उसको इतना अच्छा डेब्यू मिला। बट समहाउ फिल्म बॉक्स ऑफिस पे अच्छा नहीं कर सकी और वो सारा ब्लेम मुझ पे आ गया। एंड देन ऑफ कोर्स मेरे लिए काम मिलना बहुत मुश्किल था। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि सलमान ने इंडस्ट्री का हिस्सा ऐसे बनाया है तो सलमान ही हर जगह फोन करके इसके लिए काम की बात करते होंगे, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि सलमान ने ऑलरेडी मेरी लाइफ में मेरे लिए इतनी बड़ी चीज कर दी है कि मुझे इस इंडस्ट्री का हिस्सा बना दिया है। मैं जानती हूँ बहुत सारे लोग हैं जो इस इंडस्ट्री का हिस्सा बनने का ख्वाब लेके आते हैं और उनका वो ख्वाब कभी पूरा होता नहीं है। बट एक तरफ मैं थी जिसने कभी ये ख्वाब देखा भी नहीं और सलमान ने मुझे इस इंडस्ट्री का हिस्सा बना दिया। इसके बाद की जो आगे की जर्नी थी वो तो मुझे खुद तय करनी थी, और हाँ काफी मुश्किल जर्नी थी, अभी भी है। अभी भी ऐसे नहीं है कि 11 साल के बाद सब कुछ आसान हो गया है। अभी भी यू नो जो बहुत टॉप लीग के डायरेक्टर्स हैं या प्रोड्यूसर्स हैं, उनके साथ मीटिंग्स के लिए अभी भी बहुत मुश्किल होती है, आसानी से उनसे मीटिंग्स मिलती नहीं है। सो या आई थिंक not being a part of this industry has its own struggle. जब आपको कंफर्म हुआ कि आप अपोजिट सलमान खान के काम करेंगे तो क्या फर्स्ट आपका एक्सप्रेशन था, क्या रिएक्शन दिया आपकी फैमिली मेंबर्स एंड ऑब्वियसली आपके दोस्तों ने? वेल मुझे तो आई थिंक वीर जो है वो ऑलमोस्ट 1.5 साल के स्पैन में ऑन एंड ऑफ शूट हुई थी, बट वो थ्रू आउट द फिल्मिंग मुझे ये यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं अभी एक एक्ट्रेस बन गई हूँ और मैं सलमान के साथ काम कर रही हूँ। आई रिमेम्बर बहुत सारे वक्त ऐसे होता था कि इन बिटवीन शॉट्स सलमान बैठे होते थे और मैं बैठ के उनको बस देखती रहती थी और वो मुझे पकड़ लेते थे कि मैं क्या देख रही हूँ। एंड देन ही लाइक व्हाट हैपेंड, आई एम लाइक मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि ये हो रहा है कि आप मेरे सामने बैठे हो और मैं आपके साथ काम कर रही हूँ। सो इट वाज अ वेरी सरियल फीलिंग जो काफी टाइम तक मुझे समझ ही नहीं आया कि ये हुआ है मेरे साथ। ऑफ कोर्स फैमिली फ्रेंड्स तो काफी खुश थे। आई थिंक उनको ये बहुत मेरे से पहले उनको सिंक इन हो गया कि मैं इतने मेरी लाइफ में इतनी बड़ी चीज हो गई है। तो जैसा आप लास्ट मूवी में अपने अपनी दिखाई दी, तो अब आपका अपकमिंग प्रोजेक्ट क्या है? जितने भी आपके फैंस हैं सब जानना चाहते हैं कि जरीन से पूछेगा वो हमें कहाँ दिखाई देंगी। बहुत जल्दी पिछला साल तो कोविड ने खराब कर दिया, वरना मेरा काफी अच्छा लाइनअप था फिल्मों का। मेरी एक पंजाबी फिल्म है पटाके पेंगे जो अराउंड आई थिंक अप्रैल मई में शूट होगी लंदन में। उसके बाद एक हॉरर फिल्म है इन हिंदी विच अगेन इज गोइंग टू बी ये पंजाबी फिल्म के बाद वो शुरू होगी। देन देर आर a couple of interesting projects from the web that I have got, और वेब पे मेरा डेब्यू होगा। तो काफी अच्छे इंटरेस्टिंग लाइनअप है मेरे, जिसके लिए आई एम कीपिंग माय फिंगर्स क्रॉस्ड कि ये साल कुछ आप गड़बड़ अपने ना हो फ्रेंड्स के जाए। लिए बहुत कुछ लेकर के आने वाली हैं, बहुत सारे गिफ्ट हैं, पटाखे हैं। सो कि आपने तेलुगु, पंजाबी और बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम किया, तो इन इंडस्ट्रीज में आपको क्या फर्क देखने को मिला और क्या इनमें सिमिलरिटीज आप देखती हैं? वेल तेलुगु और पंजाबी में तो मैंने काफी कम काम किया है। हिंदी में कंपैरेटिवली ज्यादा काम किया है। हिंदी में मुझे अच्छा और बुरा एक्सपीरियंस दोनों हुआ है। पंजाबी में मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही ज्यादा अच्छा था। मेरे पंजाबी लोग मेरे फेवरेट लोग हैं, क्योंकि मेरे बेस्ट फ्रेंड्स भी पंजाबी हैं। आई थिंक पंजाबी जो होते हैं वो पठानों से काफी सिमिलर होते हैं, वो यहाँ से दिल से सोचते हैं, दिमाग से नहीं। और मैं पठान तो या
पंजाब में काम करके मुझे बड़ा मजा आया। एकदम ऐसे था कि पिक्चर कब शुरू हुई कब खत्म हुआ पता ही नहीं चला, हंसते खेलते काम हो गया वहां पे। तेलुगु हम्म। इंडस्ट्री वाज सुपर्ब एक्सपीरियंस, क्योंकि वो इतनी डिसिप्लिन्ड इंडस्ट्री है कि वो इतने कम टाइम में इतना सारा काम खत्म कर देते हैं कि हैट्स ऑफ टू देम। इट्स अ वेरी वेरी डिसिप्लिन्ड इंडस्ट्री। ओके। सो जैसा हम देखते हैं, जो भी एक्टर या एक्ट्रेस कोई भी, उनके पास प्रमोशंस आते हैं जब वो एक रोल मॉडल बन जाते हैं। अगर आपकी बात करें तो आप फिटनेस की, वीर वाओ। के लिए आपने 8 केजी गेन किया, उसके बाद फिर आप फिट हुई और अभी भी आप बहुत ज्यादा फिट है। तो किस तरह, मतलब जब प्रमोशंस आते हैं लेकिन आप अब तक इस तरह के कोई प्रमोशन नहीं करती, तो ऐसा क्यों? I don't know what that means, promotions, but I only promote things that I relate to. I'm हम्म। sure आप एड्स या ब्रांड एंडोर्समेंट्स की बात कर रही हैं प्रमोशंस के मतलब से, जी राइट? जी, जैसे प्रोडक्ट्स होते हैं कि ये खाइए आप हाँ, 15 दिन में पतले हो गए, तो इस तरह का। आई एम समबडी हु प्रमोट्स। मैं सिर्फ उसी चीजों को प्रमोट करती हूँ जिसमें मैं खुद भी बिलीव करती हूँ। मैं कभी भी कोई ऐसी चीज हम्म। प्रमोट नहीं करूंगी कि भाई हाँ पैसे मिल रहे हैं तो मैं अभी ये प्रमोट करके लोगों को बेवकूफ बनाऊंगी। मैं उसमें बिलीव नहीं करती। जैसे कि जी। मुझे फेयरनेस क्रीम का प्रमोट करने के लिए ऑफर आया था, मैंने उसके लिए मना कर दिया, ओके। क्योंकि मेरी ऐसी जो स्किन है वो इसलिए क्योंकि मेरे जेनेटिक्स वैसे हैं, मेरे मम्मी डैडी मेरी फैमिली हम्म। में सबका स्किन ऐसा है। ये कोई क्रीम लगा जी। के या उस तरीके से नहीं हुआ है, और ना ही कोई हम्म। फेयरनेस क्रीम से ऐसे होता है। तो मैं लोगों को कभी भी हम्म। बेवकूफ नहीं बनाऊंगी ये बोल के कि अच्छा मैंने कोई क्रीम लगाया तो मैं इतनी फेयर हो गई हूँ। देन देयर हम्म। वाज दिस फैट लॉस पिल्स दैट मुझे दिया गया था प्रमोट करने के लिए, विच अगेन आई डू नॉट बिलीव हम्म। इन, क्योंकि मैं 100 किलो से मैंने ऑलमोस्ट 50 किलो घटाया है अपनी शरीर में से। और जी। वजन घटाना बहुत मेहनत लगता है, वजन घटाने के लिए बहुत जी। डिसिप्लिन की जरूरत होती है, डाइट करना हम्म। होता है, एक्सरसाइज करना होता है। ये कोई मैजिक पिल खाने से वजन कम नहीं होता। सो अगेन मैं जी। कोई भी ऐसी चीज प्रमोट नहीं करूंगी जिसमें मैं यकीन नहीं करती, और मैं कभी भी लोगों को बेवकूफ नहीं बनाती हूँ। ओके। तो जैसा अब कोरोना था, विंटर्स चल रही है, मैं तो दिल्ली से हूँ, तो स्पेशली दिल्ली में तो बहुत ठंड है, तो आप किस तरह अपना आप को मोटिवेट रखते हैं कि आप एक्सरसाइज करें, जिम करें, क्योंकि ठंड में हम सभी लेजी हो गए। जब कोरोना हुआ उसमें तो और बहुत ही बहुत ज्यादा। या या तो किस तरह इन द अपना बिगनिंग डाइट। ऑफ लॉकडाउन तो सबको ही बहुत लेजीनेस हो गया था, बट बहुत ज्यादा। लकीली घर के काम भी तभी खुद ही करने थे तो वो जी। कॉम्पेंसेट हो रहा था। अगर जिम नहीं जा रहे थे तो घर के काम कर रहे थे, एंड आई टेल यू घर का काम करना इज द बेस्ट एक्सरसाइज। मतलब अगर आपने रोज अपने घर जी। की साफ सफाई कर ली, झाड़ू पोछा ये सारा, तो आपको हम्म। कभी भी जिम जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट जहां तक कि सर्दियों में या एनीवेज जस्ट कीपिंग योर सेल्फ मोटिवेटेड की जी। बात है, तो आई थिंक ये जानना बहुत जरूरी है, ये मानना बहुत जरूरी है कि फिटनेस जो है वो हमारे लाइफ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा होना चाहिए। हमको जी। वजन कम करना इसलिए नहीं कम करना चाहिए क्योंकि कोई हमें कुछ बोल रहा है, या किसी और के लिए हमें ये नहीं करना चाहिए, ये हमको अपने आप के लिए करना चाहिए। फिटनेस इज सपोज टू हम्म। बी a lifestyle, it's not a punishment. मैं बहुत सारे लोगों से सुनती हूँ कि अरे ये हम इतने बिजी हैं, हम ये नहीं कर सकते, हम एक्सरसाइज नहीं कर सकते। बट आई थिंक आपका जो शरीर है वो आपकी सबसे बड़ी कमिटमेंट है। और जी। दिन में कम से कम, ज्यादा नहीं तो 30 से 45 मिनट्स इफ नॉट मोर, आपको अपने बॉडी के बेटरमेंट के लिए देना ही है। सम फॉर्म ऑफ हम्म। एक्टिविटी डू, डांस करिए या योगा कीजिए या वॉक कीजिए, कुछ भी कीजिए, बट 30 minutes to 45 minutes यू हैव टू गिव टू योर बॉडी। वरना आप जो बोलते हो कि मैं बिजी हूँ ये वो, अगर बॉडी आपकी सही स्टेट में नहीं रहेगी तो फिर आप कहाँ से बिजी जी। रह पाओगे, राइट? सो आई थिंक इट इज अ कमिटमेंट यू हम्म। हैव टू मेक टू योर सेल्फ एंड अंडरस्टैंड दैट दिस इज फॉर योर सेल्फ दैट यू आर डूइंग। तो उसके बाद फिर आपको कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आपने ये एक बार समझ लिया तो। जी। ठीक कहा आपने। तो जैसा आपने इंडस्ट्री में काम किया है, तो आपका फेवरेट कोई स्टार अब तक का कौन रहा है?
मेरा वेल, मैंने तो इतने ज्यादा लोगों के साथ अभी तक काम किया नहीं है। बहुत सारे एक्टर्स हैं जिनके साथ हम्म, काम करने की मेरी बहुत ज्यादा ख्वाहिश है। ऊपर वाले उनमें से कुछ दुआ लोगों के करती हूँ कि नाम। जल्दी मेरी ख्वाहिश पूरी हो जी। जाए। बट ऑफ कोर्स सलमान तो मेरे ऑल टाइम फेवरेट को स्टार रहेंगे। वो मेरे फर्स्ट को स्टार थे। एंड जी, आपकी लाइफ में जो भी फर्स्ट होता है वो हमेशा बहुत स्पेशल होता है। स्पेशल होता है। तो ऑफ जी। कोर्स सलमान तो ऑल टाइम मेरे फेवरेट को स्टार रहेंगे। देन अक्षय इज हम्म। अ सुपर पर्सन, बहुत ही अमेजिंग को स्टार रहे हैं वो। हम्म। देन शर्मान के साथ मैंने काम किया है, वो भी बहुत अच्छे हैं। हम्म। यू नो गिप्पी, आई थिंक आई हैव बीन वेरी लकी कि मोस्ट ऑफ माय को स्टार्स हैव बीन रियली अमेजिंग पीपल जिनसे मुझे सीखने भी काफी कुछ मिला। जी। ओके। तो जैसा आपने सलमान का नाम लिया, तो सलमान का शो बिग बॉस चल रहा है जो हमेशा से ही जी सुर्खियों में रहता है, तो आप उसको फॉलो कर रही हैं? जी बिल्कुल कर रही हूँ। इनफैक्ट मेरी क्योंकि अभिनव के साथ मैंने अक्सर 2 में काम किया है। और जी। उसी दौरान मैंने उनको जाना था। वो हम्म। एक्चुअली बहुत ही सिंपल से इंसान है। ही इज नॉट बिग बॉस मटेरियल। वो बहुत ही सिंपल इंसान है। हम्म। वो किसी के लड़ाई झगड़े में नहीं होते हैं, किसी के लेने देने में नहीं होते हैं। ही इज एक्चुअली अ जंगल मैन के, मतलब वो माउंटेन्स में ही रहेंगे, ट्रेकिंग करेंगे। बहुत सिंपल है। तो हम्म। जब मैंने फर्स्ट टाइम उनको बिग बॉस में देखा तो मुझे काफी शौक लगा। बोला यार ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तो बेचारा बहुत ही परेशान हो जाएगा। बट जी। आई एम वेरी हैप्पी कि वो इतना लंबा आए और काफी अच्छा खेल रहे हैं हम्म। वो। उनकी वाइफ और वो बहुत ही अच्छी जोड़ी है उनकी, बहुत अच्छा खेल रहे हैं वो। और एक जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, ऑफकोर्स अभी तो राखी भी आई है। राखी भी जी। मुझे बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग लगती है। शी इज तो वन ऑफ माय बहुत फेवरेट, ज्यादा। आई थिंक। उसके आने जी। के बाद शो में 4 चांद लग गए। बट एक हम्म। कंटेस्टेंट जो मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगती है वो है निकी तंबोली। आई थिंक वो बहुत ज्यादा रियल है। और जी। वो करती है जो उसका दिल चाहता है, जो मुझे बहुत अच्छा हम्म। लगता है उसके बारे में। वो उसके अंदर फिल्टर ही नहीं है, जो दिल में आता है वो बोल देती है। और जी। कोई दिखावा नहीं है। तो मुझे वो बहुत हम्म। अच्छी लगती है। उनको ये है कि मुझे ये करना है तो करना है, इससे मुझे खुशी मिलेगी, करते रहो तुम्हें Yeah, जो and करना that's है। how it should be, right? वो किसी को, हम्म। मतलब वो किसी के इशारों पे नहीं नाच रही है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है अभी अंदर, जी। उन्होंने टीम्स बना ली है और एक जो बोलता है वो हम्म। दूसरा करता है, ये वो। निकी समबडी जो वो अपना ही गेम खेल रही है और हम्म। काफी अच्छे से खेल रही है, अपने बलबूते पे जी। खेल रही है। आई थिंक शी इज क्वाइट स्ट्रांग हम्म। एंड आई रियली लाइक हर गेम। जी। ओके। ऐसे होगा कि बहुत सारे रिजेक्शन फेस करने होंगे। बट हम्म। आपको स्ट्रांग रहना है और वो रिजेक्शंस को ओवरकम करना है। ये नहीं कि रिजेक्शन हुआ तो अपने आप को मायूस करके बैठ गए। नो, यू इस इंडस्ट्री में आपको बोलते हैं ना, वो मोटी चमड़ी का होना पड़ता है, थिक स्किन्ड होना पड़ता जी। है। रिजेक्शंस को दिल से नहीं लगाना होता है। जो रिजेक्शंस हुए हैं उस पर काम करके आपको आगे बढ़ना है हम्म। और अपने आप में यकीन रखना है और हम्म। कभी गिव अप नहीं करना। ओके। सो ठीक है, अब हमारे पास जो डीएम्स थे उसमें से 3 लकी लोगों के नाम हमने चूज किए जो चाहते हैं कि आप उनका नाम लें इस लाइव सेशन में, उनका दिन बन जाएगा। तो सबसे पहले तो जुबेर सैफी, वो उनका कहना है कि वो आपके बहुत बड़े फैन है और वो आप पे नज्म भी लिख चुके हैं। उन्होंने मुझसे ये भी कहा डीएम में कि वो आपके लिए एक नज्म ये लाइव देख करके लिखेंगे जो मैं आप तक पहुंचा दूं। How sweet. Thank you, Zubair Saifi, and lots of love to you. ओके। और एक सूबिया है मेरठ से, वो जो
करते रहे, जब आपका न्यू प्रोजेक्ट आया आप हमारे साथ इंटरव्यू करें, लाइव सेशंस करें। थैंक यू, थैंक यू। सी यू सून, ओके, बाय। सी यू सून, बाय।